बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और ये है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 की हम मार्किंग कर रहे थे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हम लोगों ने आर्टिकल 15.5 जो है वो आज स्टार्ट करना है। इससे पहले वाला डीसी मोटर तक हम कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह इसमें देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जी। तो क्लास टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये किस तरह से आएगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, या आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं किन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रिक करंट जो कि किसी कंडक्टर में से पास हो रही थी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। तो आपने लिख देना है हैंस क्रिस्टन और येस्टेड एंड एम्पेयर। ठीक है, इसके बाद जो है किन्होंने इसका रिवर्स प्रोसेस पेश किया था। तो आपने कहना है कि माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे थॉट दैट, यहाँ पे आप ये लिख लें, रिवर्स की जगह जो है वो आप रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू ये आप ना लिखें। आप ये कह दें कि माइकल फैराडे थॉट दैट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन इट। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपने कहना है हेनरी से याद कर लें। हेनरी आल्सो showed that a changing magnetic field could produce electric current। ठीक है, यहाँ तक याद कर लें। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जो है वो हेडिंग देनी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपके पास ना ये लॉन्ग में भी आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स, ये किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, तो ये आपने बताना है। ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करेंगे पहले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके बाद ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये किसका एक्सपेरिमेंट है ये भी आपको बताती हूँ। तो ये आपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देकर ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कंक्लूजन की। तो ये आप यहाँ से लेकर तो लास्ट तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी डेफिनेशन है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और ये लॉन्ग में भी लिखनी है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन से है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। इससे पहले ये जो आपको बताया ये आपने एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे हेडिंग देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है कंक्लूजन की, फिर यहाँ से लेकर तो आपने याद करना है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये एक और एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे भी आपने हेडिंग देनी है वन ऑफ द फैराडेज। यहाँ से आपने याद करना है वन ऑफ द फैराडे से लेकर तो यहाँ तक आपने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है। इसके बाद नीचे आपने आना है, यहाँ पे आपने कंक्लूजन की हेडिंग देके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है और ये भी अंदर ऐड करनी है डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली में हमारे पास रिव्यू में कौन सा है। उससे पहले ये टॉपिक जो है ये मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। ये आपके पास शॉर्ट में आपके पास ये डेफिनेशन आ सकती हैं। ये है डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मौजूद है, पेज नंबर मेरा 128 है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम रिव्यू क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा वाला रिव्यू क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो इसके लिए आप आ जाए, पेज नंबर मेरा है 137, आप देख लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15.7। ठीक है, 15.7 है, लिखा हुआ है डिस्क्राइब करें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि ये बताने के लिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस करती है ईएमएफ इन अ सर्किट। ठीक है, ये आपके पास है कि आपने प्रूव करना है ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जो है ना इंड्यूस करती है ईएमएफ इन अ
सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इंड्यूस करती है एक सर्किट के अंदर। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको जो है एक वायर के थ्रू भी पूछा जा सकता है और एक कॉइल के थ्रू भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉइल या सोलिनॉइड। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये एक्सपेरिमेंट वो आपको कॉइल के ज़रिए पूछे तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। और अगर आपको वायर के ज़रिए पूछें तो आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, ये आपने स्टार्ट करना है ये डेफिनेशन से, यानी कि आपने शुरू में हेडिंग देनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये आपने एक्सपेरिमेंट, अगर आपको ये आता है यानी कि कॉइल वाला अगर वो आपको देते हैं तो आप इसकी हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग देके ये लिखेंगे। अगर आपको वो कह देते हैं कि जो है वो आप वायर के थ्रू प्रूव करें तो फिर आपने ये डेफिनेशन ये ही लिखनी है, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आप ये लिख दें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आ सकता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपको सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला आप यहाँ से लेकर तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।